जो शॉर्टकट ऑप्शन जिसे हम बोलेंगे, आपका जो मैपिंग हुआ है, आपके नाम से मैपिंग हुआ है, आपके नेम में करेक्शन है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है मैपिंग करवाने में, तो आप प्रोजनी मैपिंग में आप लोग अपने पेरेंट्स के नाम से उस मैपिंग को रिवाइज करवा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो एनोमली का जो पार्ट सेकंड है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आप लोगों को ये बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए एनोमली का जो रीज़न था, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की बात की गई है कि जो स्पेलिंग्स के मिस्टेक्स है, कुछ नामों में दुरुस्ती है, कुछ किसी के कुछ फोटोज़ में करेक्शन है, या फिर इवन जो डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, तो ऐसे जो एनोमलीज आए हैं, तो इस एनोमलीज को दूर करने के लिए, इस एनोमली के करेक्शन के लिए आप लोगों के पास अभी भी वक्त है। अपनी एनोमली को आप क्लियर करवा सकते हैं। आपके BLO और ERO से आप संपर्क करके अपना एनोमली को क्लियर करवा सकते हैं। अब एनोमली में जो प्रॉब्लम्स आई है, कुछ नेम्स का हमने लास्ट टाइम आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाया था। आज भी हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि आपने जो नाम का करेक्शन था लास्ट SIR में और आज के SIR में, आपका जो भी स्पेलिंग था, जो भी नाम का आपका गलत था, उसको आप लोगों को दुरुस्त करवाना है। तो आप लोगों का जो ओल्ड रिकॉर्ड है, आप उसको तो करेक्शन नहीं करवा सकते, बट आप लोग आज की डेट का मौजूदा जो रिकॉर्ड है आप लोगों के पास, मौजूदा रिकॉर्ड में आप करेक्शन करवा सकते हैं। बट करेक्शन किस बेस पे करवाना है, आपको एविडेंस के तौर पे क्या लेना है, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपका नाम ये है, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज़ात मौजूद हैं। आप लोगों के पास जो भी दस्तावेज़ात मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट को दीजिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका जो स्पेलिंग है, तो आप उसी को कंटिन्यू करिए। अदरवाइज़ आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पैन कार्ड, आप पासपोर्ट को प्रीफर करिए। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जिसे 10वीं और 12वीं का पासिंग सर्टिफिकेट कहा जाता है, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ये सब रिकॉर्ड के बुनियाद पे आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट देके उसको क्लियर करवा सकते हैं। तो आप लोगों को एनोमली हटाने के लिए जो बेसिक जो चीज़ें थी, डॉक्यूमेंट आपको देना है। इसी के साथ साथ आप लोगों के पास एक ऑप्शन और है, जो शॉर्टकट ऑप्शन जिसे हम बोलेंगे, आपका जो मैपिंग हुआ है, आपके नाम से मैपिंग हुआ है, आपके नेम में करेक्शन है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है मैपिंग करवाने में, तो आप प्रोजनी मैपिंग में आप लोग अपने पेरेंट्स के नाम से उस मैपिंग को रिवाइज करवा सकते हैं। रिवाइज करवाने के बाद जब आप इनुमरेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो आपका अभी फ़िलहाल जो दौर चल रहा है, सेकंड फेज़ SIR का जो सेकंड फेज़ चल रहा है, उसमें आप लोगों को जो इनुमरेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। मगर मैं यहाँ पे ये बात लेना चाहूँगा कि इनुमरेशन फॉर्म भी आपको उसी आधार पे या उसी बेस पे लेना है जो आपने मैपिंग में डेटा दिया है। अगर आपने आपके पेरेंट्स से प्रोजनी में मैपिंग करवाया है तो प्रोजनी के हिसाब से आपको SIR का फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आपने सेल्फ करवाया है मैपिंग, तो आपको सेल्फ के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होंगे। अब रही बात डॉक्यूमेंट किन लोगों को देना है, जिन लोगों का 2002 की यादी में नाम मौजूद है, 2002 का वोटर रिकॉर्ड मौजूद है, तो वो लोगों को डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं। बट आपका नाम 2002 के कंपेयर में एनोमली में आया है, मतलब आपके नाम में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है, तो आपको डॉक्यूमेंट देना कंपलसरी है। आपको साबित करना होगा कि ये आप ही का नाम है, जो आपका ओल्ड नेम था वो भी और अभी न्यू नेम है ये भी। तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों के नाम में अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो आप लोग गैजेट करवा लीजिए। आज भी आप लोगों के पास टाइम है, 20 से 25 दिन का समय लगता है गैजेट के लिए, और हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। अगर 1 महीने के अंदर हमारा गैजेट इशू होता है तो आप लोग गैजेट के बुनियाद पे भी आप लोग अपना एनोमली क्लियर करवा के आपके इनुमरेशन फॉर्म आप फिल कर दीजिए। इनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया, बट आपकी हियरिंग के लिए आपको आगे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग उस समय में अपना गैजेट से अपना एनोमली और आपका रिकॉर्ड को क्लियर करवा के आप वोटर्स का हक हासिल कर सकते हैं।